हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 101 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे को पेश करता है, तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव वही होगा जिसमें सबसे अधिक डिस्काउंट मिले, सबसे ज़्यादा बट्टा मिले। तो 3 कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों को चेक करते हैं कि सबसे अधिक डिस्काउंट किस में प्राप्त होता है। तो पहला को अगर हम लोग बनाएं तो बोला जा रहा है 25% तथा 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि अगर समतुल्य डिस्काउंट निकालना है तो क्या करते हैं। सबसे पहले तो 100 गुना 25% का डिस्काउंट है तो 75/100। फिर से करेंगे गुना 15% का डिस्काउंट है तो 85/100 हो जाएगा। यहाँ 100 और 100 कैंसिल कर सकते हैं। और अगर देखें यहाँ से तो इसे काट लेते हैं, 25 चौक 100 और ये 25 तिये 75 और कटेगा नहीं तो इसे गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 तिये 15 हो जाएगा और 8 तिरिके 24 1 25 और बटा 4। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 6 चौक 24 बचेगा 1 तो 15 हो गया। तो हम लोग लगा सकते 3 बार, 4 तिये 12 बचेगा अब 3। तो पॉइंट लेते हैं हम लोग तो हो जाएगा ये 30। तो 7 बार में 28 ले सकते हैं, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2। तो हम लोग फिर कितना लगाएंगे 2। तो यहाँ पर हम लोग 5 चौक 20 तो हमारे पास आ जाएगा 63.75। ये है हमारे पास पहला। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, 100 से घटा लेते हैं और डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि समतुल्य डिस्काउंट कितना का होगा। तो 100 माइनस 63.75 घटाने से आ जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, उसके बाद 9 में से 6 गया तो 3, तो 36.25 का डिस्काउंट मिला पहले कंडीशन में। अब दूसरा वाला में चेक करते हैं, सेकंड वाला का। तो इसमें 30% और 10% का बात किया गया है तो 100 गुना 70 हो जाएगा 30% के लिए और 10 के लिए हो जाएगा 90/100। 100 काट लेते, 0 0 0 0 कट जाएगा तो 9 सत्ते 63 हो गया। अब डिस्काउंट की बात करें हम लोग तो 100 माइनस 63 अगर कर लेंगे तो आएगा यहाँ पर कितने का। तो यहाँ पर हमारा निकल करके आ जाएगा 7 और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 37%। तो यहाँ पर 37% का डिस्काउंट है, यहाँ पर 36.5 का है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड वाला को चेक करके। तो थर्ड वाला में दिया हुआ 35% का डिस्काउंट और 5% का। तो क्या करेंगे, 100 गुना 35% का डिस्काउंट मतलब हो जाएगा 65 हो जाएगा बाय 100 और 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100 हो जाएगा। 100 और 100 काट सकते हैं और अगर इसे काटेंगे हम लोग तो काट सकते हैं 5 से 20 बार में और इसे काटेंगे 13 पचे 65 कट जाएगा। फिर 5 से काट सकते हैं इसे 4 बार में और इसे काट सकते हैं 19 बार में। अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई हो करके। तो 19 तिया 57 का 7 हाथ में बचेगा 2 और 19 से कम 19 हो जाएगा और 19 अब 20 और 21 217/4। अब इसे पॉइंट में बदलेंगे तो इसे लगा सकते हैं हम लोग 5 बार में। तो 5 चौक 20 हो गया। अब बचा 1 तो कितना बार में लगा सकते हैं, 4 बार में। 4 चौक 16 पॉइंट। अब बचा 1 तो 4 दूनी 8। अब 2 बचा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पचे 20 तो 54.25 आ रहा है। अब डिस्काउंट की बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से इसे घटा लेंगे 54.25 को। घटाएंगे तो हो जाएगा 0.75। 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 5 गया तो 4। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 45.75। तो हम लोगों ने तीनों को
जांच किया कि पहले वाले में हमें 36.25 का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, दूसरे कंडीशन में 37% का, और तीसरे कंडीशन में ओवरऑल 45.75 का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद कौन सा होगा, जिसमें उसको सबसे ज़्यादा का डिस्काउंट मिले। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमारा तीसरे वाले में मिल रहा है, तो तीसरा वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें तीसरा का दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य निकालें। तो समतुल्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 100 लेते हैं खुद से, गुना 30% का डिस्काउंट है तो 70/100 कर लेंगे, गुना फिर 20% है तो 20% को कितना लिखेंगे, 80/100 लिख लेंगे, फिर 10% है तो 90/100 कर लेंगे। ये 100 कट जाएगा, 1 0 2 0 यहाँ से हम लोग काट लेते हैं। अब 1 0 यहाँ से काट लेते हैं। अब काटेंगे नहीं, इसे छोड़ देते, बाद में पॉइंट हम लोग बैठा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो गया, और गुना 9 और बटा 10। अब अगर गुना करते हैं तो 9 छक 54 का 4, हाथ में बचेगा 5, और 9 बचे 45, और 5 हो जाएगा 50, अब बटा 10। अब इसे पॉइंट बैठाएंगे तो 50.4 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट का। तो समतुल्य अगर करें, ये समतुल्य बट्टा या डिस्काउंट जो भी लिखिए, तो उसका हो जाएगा 100 में से इसे घटाना होगा 50.4 को, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, फिर 9 में से 5 गया तो 4, तो 49.6% हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 103। इसमें भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 100 लेना है, गुना 20% का डिस्काउंट है तो 80/100, फिर से डिस्काउंट है 5% का तो हो जाएगा 95/100। 100 को काट लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं, और अगर इसे काटेंगे तो 4 बार में, और इसे काटेंगे तो 5 बार में, और इसे काट लेंगे तो 19 बार में। तो बचा क्या, 4 गुना 19, गुना कर लेते हैं तो 9 चौक 36 का 6, हाथ में बचेगा 3, और 4 3 7 हो गया। ये हमारा हो गया। अब हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो 100 में से 76 को घटा देंगे तो बचेगा 4, और यहाँ 9 में से गया 7 तो बचेगा 2, तो 24% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 104 नंबर। इसमें भी समतुल्य बट्टा ही निकालना है। तो इसमें भी क्या करना है हम लोगों को, पहले तो 100 लेंगे, 20% का पहली बार डिस्काउंट है तो 80/100 कर लेंगे। नेक्स्ट है 25% का, तो इसे कर लेंगे 75/100, और अगला है 10% का, तो इसे कर लेंगे 90/100। अब इसे काटेंगे तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0, यहाँ का 0 और ये 0 काट लेते हैं। और अगर काटे तो 25 3 75, इसे काट सकते हैं 25 चौक 100, 4 को एक बार में, और 4 दूनी 8। बचा क्या क्या हमारे पास, 2 गुना 3 गुना 9। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 2 तिया 6, और 6 9 54। अब डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 में से 54 को घटा लेंगे। तो घटाने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4, तो 46% हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य को लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को ही हम लोग 100 मानेंगे। क्रय मूल्य को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 25% अधिक अंकित किया जा रहा है तो 125 हो जाएगा।
अब बोला जा रहा है कि उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट है 10% का, तो लाभ कितना होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सेलिंग प्राइस निकाल लेते कि कितने में बेचा जा रहा है। 125 रुपये MRP है उसका और 10% का इस पर छूट है, तो कितने में बेचा जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम लोग, तो 125 गुना 10% का डिस्काउंट है तो घटा देंगे 10, तो हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। अब अगर इसे काटेंगे तो 25 पचे 125 और 25 चौक 100 कट जाएगा, और अगर काटे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 45 बार में। अब ये कटेगा नहीं तो गुना कर लेते हैं, 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 2 22/2। अब डिवाइड करेंगे तो 112.5 हो जाएगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य 112.5 का और क्रय मूल्य है 100 रुपये का। तो प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो 112.5 माइनस 100 कर लेंगे तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 12.5% का लाभ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। और इस क्वेश्चन में हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज करके नहीं निकालेंगे क्योंकि क्रय मूल्य का मान जो है वो हमारा 100 है, तो 100 ऐसे भी कट जाएगा, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1 से 6 नंबर। तो 1 से 6 नंबर क्वेश्चन में एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है और उस वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो उसने इसे कितने रुपए में ख़रीदा था। क्रय मूल्य ज्ञात करना है हम लोगों को। तो हमारे पास गिवन है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 280 रुपये है। अब इस पर क्या किया जा रहा है, 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट यहाँ पर हम लोगों के पास है 10% का। तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, MRP जब दिया हुआ डिस्काउंट है तो इसका निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य तो निकलेगा नहीं, पहले क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, उसके बाद लाभ प्रतिशत के साथ में हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि MRP होने से, मार्क प्राइस होने से और डिस्काउंट होने से हम लोग इसका विक्रय मूल्य ही ज्ञात कर सकते हैं ना, कि इतने रुपए का सामान है, इतना रुपए का हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो कितना में बेचा गया। तो 280 रुपये का सामान है, 10% का डिस्काउंट दिया गया तो 90/100 कर लेंगे। 0 0 ये 0 ये 0 कट गया। अब गुना करते हैं तो 9 8 72 का 2 हाथ में बचेगा 7, और फिर 9 दूनी 18 और 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया विक्रय मूल्य 252 रुपये। अब इस पर जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है दुकानदार के द्वारा वो दिया हुआ है 26%। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है विक्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंटेज, तब हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब तो क्रय मूल्य में क्या होता है, सबसे पहले तो विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टा में हो जाएगा प्रॉफिट है तो 126 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरेक्ट 2 बार में कट जा रहा है, क्या है कि 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5 और 2 कम 2, तो 2 बार में डायरेक्ट कट जा रहा है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 200 रुपये। तो 200 रुपये कौन से ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है हमारे पास 107 नंबर और इसमें दिया हुआ एक छतरी का अंकित मूल्य है 162 रुपये और इसका विक्रय मूल्य है 135 रुपये। तो कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया है ना, बट्टा का दर क्या है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मार्क प्राइस है 162 रुपये और बेचा जा रहा है इसे 135 रुपये, मतलब स्टिकर में दाम लगा हुआ है 162 रुपये का, मगर उस पर छूट देने के बाद 135 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कितना का छूट हुआ, डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, तो 162 माइनस 135 कर लेंगे तो घटाते तो 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, तो टोटल हमें 27 रुपये का डिस्काउंट मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लेते कि कितने परसेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट गुना 100 और बट्टा में हम लोग क्या रखेंगे हमेशा, तो यहाँ पर हम लोगों का नीचे हो जाएगा 162 रुपये, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को छूट कितने रुपए पर दिया जा रहा है,
तो छूट दिया जा रहा है 162 रुपये पर। 162 से घट करके ये 135 हो रहा है, इसलिए नीचे कहाँ क्या हो जाएगा, 162 होगा। ठीक है, गलती से इसे 135 नहीं कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को। अब नेक्स्ट इसे काट लेते हैं, तो 3 से अगर काटें तो 9 बार में 27, और 3 से काटेंगे तो 5 तिये 15, और 3 चौक 12, और काटते हैं तो ये 1 बार में, और ये कट जाएगा 6 बार में। और इसे काट सकते हैं हम लोग 3 बार में, और ये कट जाएगा 50 बार में। तो हमारे पास आ गया 50/3% का। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर इस फॉर्म में नहीं है, इसे तोड़ देंगे तो 16.2/3% हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 108 नंबर। इस क्वेश्चन में एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और इस पर फिर 8% का छूट देता है, 8% का लाभ पर सामान बेच देता है। तो बट्टे की दर कितनी थी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जा रहा है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कंपेयर हो रहा है यहाँ पर। तो क्रय मूल्य को हम लोग कर लेंगे 100, तो मार्क प्राइस जो होगा अंकित मूल्य ये हो जाएगा 20% अधिक अंकित करता है तो 120 हो जाएगा। अब इस पर कुछ रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मगर डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया कि इसे प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो 8% का है। तो 100 रुपये में हम लोग सामान खरीदे हैं और 8% लाभ पर बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, तो 108 हो जाएगा। 100 का सामान 8% अधिक पर बेचे तो 108 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है, और दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पर अंकित मूल्य है। तो विक्रय मूल्य 108 रुपये है और उसका एमआरपी कितना था, 120 रुपये। तो डिस्काउंट कितने का था हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 120 रुपये का सामान छूट के बाद 108 रुपये में बेचा जा रहा है। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, तो 120 का सामान और 108 में बेचा गया, तो डिस्काउंट हो गया हमारे पास तो 2 और 1 12 रुपये का हो गया। तो ये रहा हमारा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम लोग निकालते हैं तो हो जाएगा कितना, 12 का डिस्काउंट गुना 100, और कितने रुपए से डिस्काउंट किया गया तो 120 रुपये से। तो 0 और 0 काट सकते हैं, 12 12 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 109 नंबर, और इसमें है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% और बाद में फिर 9% का 2 क्रमावर बट्टा दिया जाता है। यदि इन 2 क्रमावर बट्टों के स्थान पर अगर 16% का बट्टा दिया जाता तो उसका लाभ होता या हानि होता, हम लोगों को वही ज्ञात करना है। तो 2 तरह का कंडीशन दिया हुआ है। पहले कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि जो मार्क प्राइस है किसी सामान का वो 900 रुपये है, और डिस्काउंट जो है वो 8% का पहले दिया गया और बाद में फिर 9% का दिया गया। और सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि मार्क प्राइस तो सेम ही है, 900 रुपये का ही है, मगर यहाँ पर जो डिस्काउंट का बात किया गया है वो 16% का एकमात्र बट्टा दिया जा रहा है। यहाँ पर 2 बट्टा नहीं है, 2 तरह का डिस्काउंट नहीं है। तो पहले कंडीशन से अगर बात करें दूसरे कंडीशन का, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम लोगों को वही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला कंडीशन से हम लोग निकालते हैं कि मार्क प्राइस 900 का है इंटू 8% का डिस्काउंट, तो हो जाएगा 92/100, और फिर 9% का डिस्काउंट है तो हो जाएगा यहाँ पर 91/100 हो जाएगा। 100 से घटा करके लिखेंगे। अब 100 काट सकते हैं 2 जीरो से यहाँ, और कटेगा नहीं तो इसे मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं रफ में, और इसे फिर देखते हैं कितना होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्राप्त होगा 75348, और बट्टा में 100 कर लेंगे। अब 2 संख्या के बाद पॉइंट चला जाएगा, 100 को अगर हम लोग हटाएंगे तो, क्योंकि 100 के बदले क्या होगा, 2 जीरो के बाद पॉइंट होगा, तो 48 2 जीरो के बदले पॉइंट यहाँ आएगा, और 357 ये हमारा निकल गया।
तो डिस्काउंट के बाद इसका जो सेलिंग प्राइस है ये है 753 रुपये 48 पैसे हैं। और दूसरे कंडीशन में अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कितना प्रतिशत का या कितने प्रतिशत में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 900 रुपये है, 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 में से हम लोग क्या करेंगे, 16 घटा लेंगे तो 84 हो जाएगा। और बाई 100 दो जीरो कट जाएगा, तो डिस्काउंट के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस होगा तो उसे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 अठे 72, 9 चौक 36 का 6 3 बचेगा, 9 अठे 72 और 3 75, ये हो गया 756 रुपये। तो यहाँ पर देखिए पहले कंडीशन में हमारा विक्रय मूल्य निकला था 753 रुपये 48 पैसे, जबकि दूसरे कंडीशन में हमारा विक्रय मूल्य निकला है 756 रुपये का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कितने रुपए का हम लोगों का अधिक बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि पहले कंडीशन में कम कमाई हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर देखें प्रॉफिट का बात करें तो 756 माइनस अगर हम लोग करेंगे 753.48 का, तो घटाने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट वाला हम लोग माइनस कैसे करते हैं, 756 पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लेंगे यहाँ पर हम लोग और 2 जीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे और 48 को पॉइंट के बाद ही रखना है हम लोगों को, और 753 यहाँ पर आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 48, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रॉफिट हम लोगों का पहले से दूसरे में कितना हो रहा है, 3.48 का। तो ये तो रहा हमारा प्रॉफिट। अब अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों को निकालना था कि कितने रुपए का लाभ होता है अथवा कितने रुपए का हानि होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परसेंटेज हम लोगों को निकालना नहीं है, सारे ऑप्शन में है, रुपए में दिया हुआ है। तो हम लोगों का प्रॉफिट निकल रहा है 3 रुपये 48 पैसे का। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो बुक में मैंने देखा तो यहाँ पर पाया कि ये जो 9% किया हुआ है, यहाँ पर 9% के जगह पर 8% है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अगर 8% अगर लेकर के चलिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 5 रुपये 76 पैसे का हानि आ जाएगा। पर यहाँ प्रिंट आउट मिस्टेक होने के कारण हमारा प्रॉफिट आ जा रहा है 3.48 का। तो अगर क्वेश्चन हम लोग यही रखेंगे सेम 900 8% और 9%, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 3.48 रुपीज़ का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ हम लोगों का ऑप्शन नंबर मैच नहीं करेगा। अगर ऑप्शन मैच करना है तो आप लोगों को 9% के जगह पर 8% करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 110 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% का छूट देता है तथा कमीज पर पैंट पर दोनों पर मिला करके 30% का छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है उसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर है हमारे पास मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ, एक तो है शर्ट और दूसरा है पैंट। शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो है 1 अनुपात में और पैंट का है 2 के अनुपात में। तो यहाँ पर हमारे पास पैंट और शर्ट का दिया हुआ है अंकित मूल्य का अनुपात। अगर हम लोग इसे चाहे तो इसे x मान करके x और 2x मार करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेट करने में भी थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत आएगा। तो उसके जगह पर हम लोग x ना मान करके इसे क्या करते हैं, हम लोग 1 को कर लेते हैं 100 और 2 को कर लेते हैं 200, क्योंकि अगर हम लोग चाहेंगे तो 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य दोनों का निकल गया, शर्ट पैंट का कि 100 मान लिए और दूसरा को 2 मान लिए, 1:2 था। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% का छूट देता है।
तो शर्ट का डिस्काउंट ये बोला जा रहा है 40% का छूट। तो 100 रुपये अंकित था, अब इस पर 40 रुपये का छूट दिया जा रहा है। तो शर्ट का जो सेलिंग प्राइस होगा विक्रय मूल्य, तो 100 पर 40% छूट दे दिया, तो कितना रुपए में बेचा जा रहा है, तो 60 रुपये में बेचा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कमीज तथा पैंट दोनों को मिला करके 30% दिया जा रहा है। तो शर्ट प्लस पैंट दोनों को मिला करके 30% का डिस्काउंट है। और शर्ट प्लस पैंट का अगर हम लोग अंकित मूल्य का बात करें तो कितना हो जाएगा, शर्ट का हम लोगों ने लिया है 100 और पैंट का लिया है 200, यहाँ पर अंकित मूल्य है, तो टोटल हो गया 300। तो 300 पर 30% का छूट दिया जा रहा है, तो इसे बेचा कितने में जा रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसका शर्ट प्लस पैंट का विक्रय मूल्य अगर निकालें तो 300 का 30% छूट है तो 70/100 कर लेंगे। 0 0 अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7 21 210 आ जाएगा। तो ये क्या है, शर्ट और पैंट दोनों का विक्रय मूल्य है 210, और सिर्फ शर्ट पर जो यहाँ पर छूट दिया जा रहा है वो कितने का है, 60 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ पर शर्ट पर केवल 60 रुपये का छूट मिल रहा है, और शर्ट और पैंट दोनों को मिला करके ये डिस्काउंट है, ये एमआरपी नहीं है, ये डिस्काउंट है। ठीक है, लिखने में थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर डिस्काउंट होगा ये, क्योंकि हम लोगों ने 100 का 40% निकाला है, तो 100 का 40% निकालें तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये सिर्फ शर्ट का 60 रुपये है, और यहाँ शर्ट और पैंट दोनों को मिला करके 210 रुपये है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ पैंट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पैंट का क्या हो जाएगा, तो शर्ट प्लस पैंट दोनों का 210 है, माइनस शर्ट को कर देते तो 60 घटा दिए, तो ये कितने का हो गया, तो 210 में से 60 घटाएंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 आ गया, तो ये हो गया क्या, पैंट का विक्रय मूल्य हो गया, ये डिस्काउंट नहीं, ये विक्रय मूल्य ही होगा, ये विक्रय मूल्य ही होगा। तो शर्ट प्लस पैंट का हमारे पास था 210 रुपये, और शर्ट का हमारा इंडिविजुअल पता था 60 रुपये। तो शर्ट को हम लोग क्या किए, शर्ट और पैंट से घटा दिए तो 150 निकल गया। तो पहले देखिए यहाँ पर इसका एमआरपी कितना था, 200 था, और अभी कितना आ गया इसका, 150 आ गया। तो टोटल कितने रुपए का छूट हुआ है, इसका मार्क प्राइस है 200 पैंट का, और इसका विक्रय मूल्य है पैंट का 150 रुपये। तो जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 200 माइनस 150 कर लेते हैं, तो 50 रुपये का ये हमारे पास ये डिस्काउंट हो गया 50 रुपये का। अब क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ निकाल लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज में क्या करेंगे, 50 रुपये का डिस्काउंट है गुना 100 और बटा हो जाएगा कितने रुपए से छोड़ा जा रहा था, तो 200 रुपये से छोड़ा जा रहा था, 200 रुपये पहले था, बाद में 150 हुआ, तो नीचे 200 हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, और इसे काटेंगे तो ये 25 बार में, तो घटने के बाद आ जाएगा ये टोटल 25%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।